morning, students. I am Ramesh Sharma. Today I am going to teach you poetry section of Hornbill of class 11. Today I will teach you the second poem of this book. The name of the poem is Laburnum Top, written by Ted Hughes. अब ये जो लेबरनम टॉप है, ये है क्या? लेबरनम एक वृक्ष का नाम है जिसको हिंदी में हम बोलते हैं अमलतास, और टॉप मीन्स उसका ऊपर वाला सीन। यानी कि ये जो कहानी है, जो पोएम है हमारी, ये अमलतास के पेड़ की यानी कि लेबरनम के टॉप की वो है कि उसके टॉप के ऊपर क्या घटना घटी, उसके टॉप पे क्या घटना घटी। सबसे पहले हमें पॉइंट बताता है कि ये जो समय था, ये ऑटम का समय था, लगभग सितंबर के महीने का समय था। सूरज की रोशनी थोड़ी मध्यम थी आफ्टरनून में, और जो वृक्ष के पत्ते थे वो कुछ तो सूरज की रोशनी के कारण और कुछ ऑटम सीजन के कारण कुछ पीले पड़े हुए थे। उसके बाद अचानक वहां पर एक गोल्ड फिंच यानी कि चिड़िया आती है और वो उस पेड़ के अंदर बड़े प्यार से प्रवेश करती है। वहां पर उसके बच्चे होते हैं, अपने बच्चों को वो पेट भर के खाना खिलाती है और फिर वहां से वापस चली जाती है। बस इसी घटना का वर्णन पोइट ने यहां पर किया है और आपको उलझा के रख दिया है लेबरनम टॉप में। आओ मैं आपको इस उलझन से बाहर निकालता हूं कि किस प्रकार से लेबरनम टॉप को आप समझेंगे। द लेबरनम टॉप इज साइलेंट, क्वाइट स्टिल इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर सनलाइट, अ फ्यू लीव्स येलोइंग, ऑल इट्स सीड फॉल। सबसे पहले पैराग्राफ में पोइट ने केवल पेड़ की स्थिति का वर्णन किया है कि जो ट्री है वो किस स्थिति में है और कहां पर है। द लेबरनम टॉप इज साइलेंट। लेबरनम पेड़ का जो टॉप है वो साइलेंट है, एकदम खामोश है। क्वाइट स्टिल, बिल्कुल भी हिल नहीं रहा है, बिल्कुल स्टिल है वो। इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर सनलाइट, और सितंबर महीने की आफ्टरनून में जिस समय सूर्य की रोशनी पीली पड़ चुकी है, अ फ्यू लीव्स येलोइंग, और कुछ पत्ते जो है वो पीले हो रहे हैं, ऑल इट्स सीड्स फॉलन, और उसके जितने भी वृक्ष के जो बीज हैं, जो उसके सीड्स हैं, वो सभी गिर चुके हैं। ये थी हमारे पेड़ की स्थिति। उसके बाद पेड़ पर क्या होता है हमने ये समझना है। टिल द गोल्डफिंच कम्स विद अ ट्विचिंग चर्प। ये कहते हैं स्थिति तब तक थी जब तक के गोल्डफिंच वहां पर नहीं आ जाती। टिल द गोल्डफिंच कम, जब तक गोल्डफिंच आती है यानी गोल्डफिंच नहीं आती, ये स्थिति थी कि पेड़ जो है बिल्कुल साइलेंट था, बिल्कुल खामोश था, और जो स्थिति मैंने पहले बताई थी पेड़ की वो पूर्ण रूप से बनी हुई थी। अब क्या होता है, द गोल्डफिंच कम्स टिल अस विद अ ट्विचिंग चर्प, अ सडननेस, अ स्टार्टलमेंट एट ए ब्रांच एंड। अब गोल्डफिंच की एंट्री होती है, किस प्रकार से एंट्री होती है? विद अ ट्विचिंग चर्प, वो एक चहचहाती हुई, अपनी उसके साथ फड़फड़ाती हुई, झनाटेदार आवाज करती हुई, एकदम वो अपनी चहचहाट की उस पेड़ के अंदर अचानक एंट्री कर जाती है और एक टहनी की एंड पर आकर बैठ जाती है। ये कहता है ट्विचिंग चर्प, झनाटेदार उसकी जो चहचहाट थी पेड़ के अंदर एंट्री करने की, वो दिखाई है ट्विचिंग चर्प। सडननेस, अचानक। स्टार्टलमेंट, चौंका देने वाली। एट अ ब्रांच एंड, और वो आकर बैठ जाती है एक ब्रांच के एंड पर। यानी कि जब वो पेड़ के अंदर एंट्री करती है वो चहचहाती हुई आती है और अचानक चुपचाप आकर एक पेड़ की टहनी के ऊपर बैठ जाती है। उसके बाद क्या होता है? Then sleek as a lizard and alert and abrupt, she enters the thickness and a machine starts up, so chittering and tremor of wings and trillings, the whole tree trembles and thrills. जिस प्रकार छोटे छोटे बच्चे होते हैं, पापा ड्यूटी से शाम को लौट के घर पे आते हैं, पापा पापा कह के उसके ऊपर चिपक जाते हैं, पापा से प्यार करते हैं, ठीक इसी प्रकार ये भी हालत है यहाँ पर गोल्डफिंच की। Then sleek as a lizard, लिजर्ड होती है जो आपके घर में छिपकलियां घूमती है, दैट्स कॉल्ड लिजर्ड। स्लीक, बड़ी सुंदरता से, बड़ी सफाई से एक लिजर्ड की भांति, एंड अलर्ट, पूरी चौकस होकर के उसके बच्चों को कोई देख ना ले, पूरी चुस्त होकर, एंड एब्रप्ट, और अचानक सी एंटर्स द थिकनेस, वो उस पेड़ की घनी टहनियों में, उस पेड़ के घने हिस्से में प्रवेश कर जाती है। एंड मशीन स्टार्ट्स अप, मशीन यहां पर किसी व्यवस्थित जनसमूह को मशीन कहा गया है, और इस यहां पर मशीन का मतलब है उस चिड़िया के जो बच्चे थे बहुत ही व्यवस्थित ढंग से वहां पर बैठे हुए थे, और
मशीन स्टार्ट्स अप ऑफ चिटरिंग, और उसके बाद चिटरिंग मींस छोटे बच्चों की चू चू की आवाजें कॉल्ड चिटरिंग, और वहां पर चिटरिंग शुरू हो जाती है। एंड ट्रेमर ऑफ विंग्स, और मम्मी के आने खुशी में वो पंख फड़फड़ाते हैं। ट्रेमर ऑफ विंग्स, विंग्स के फड़फड़ाने की जो आवाज है वो शुरू हो जाती है। एंड ट्रिलिंग, और उसके बाद बच्चे तरह तरह की आवाजें करते हैं। ट्रिलिंग, जो उनकी आवाजें होती हैं, गिटकारियां भरना, चींची की आवाज करना, जो भी करना है, दैट्स कॉल्ड ट्रिलिंग। बच्चे तरह तरह की आवाजें करते हैं। द होल ट्री ट्रेम्पल्स एंड थ्रिल्स, पूरे का पूरा जो पेड़ है वो कांपने लग जाता है और रोमांच से भर जाता है। रोमांचित होता पूरा पेड़। पहले पैराग्राफ में पेड़ बिल्कुल खामोश था, यानी कि पेड़ को उदास दिखाया गया था। पेड़ को उदास था पेड़, क्यों? क्योंकि उसके अंदर कोई हलचल नहीं हो रही थी, उसकी जो महारानी थी वो कहीं गई हुई थी। दूसरे इसमें पेड़ जो है पूरा खुश हो जाता है, पेड़ के अंदर जान आ जाती है और पेड़ जो है रोमांच से भर जाता है। अब उसके बाद देखिए क्या होता है, वो गोल्ड फिश क्या करती है। इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली, सी स्ट्रोक इट फुल, और ये जो चींची की आवाज करने वाला, वो जो पेड़ के अंदर रोमांच भर देने वाला, वो जो पेड़ के अंदर आवाजें कर देने वाला, उसको कंपा देने वाला जो था, वो कौन था? इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली, ये उस गोल्ड फिंच के परिवार का समूह था। यहाँ पर इंजन का मतलब है समूह, गोल्ड फिंच के परिवार का समूह था। सी स्टोक इट फुल, और उसके बाद वो उसका स्टॉक पूरा कर देती है, यानी कि अपने सभी बच्चों का फिर वो पेट भर देती है। देन फ्लट्स आउट, और जब बच्चों का पेट भर गया फिर अगले समय के भोजन की तैयारी में बाहर निकलती है। एंड देन फ्लट्स आउट, और एकदम झटके के साथ वो बाहर आती है एक ब्रांच के एंड की ओर। शोइंग हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, और उसके बाद वो इधर झांकती हुई अपना चेहरा, जो कि बार्ड है, बार्ड में उसके चेहरे पर कुछ धारियां बनी हुई हैं, अपने उस चेहरे को वो दिखाती है, जो कि उसका आइडेंटिटी मास्क है। जो धारियां हैं उसके चेहरे की पहचान है। अब उसने अपना चेहरा दिखा दिया। आफ्टर दैट उसकी फीलिंग्स देखना, क्या फीलिंग्स होती हैं। देन द एरी डेलिकेट विसल चरप विस्परिंग, सी लॉन्चेस अवे टुवर्ड्स द इंफिनिट एंड द लेबनम टॉप सबसाइड्स टू एम्प्टी। अब देखिए उदासी का माहौल किस प्रकार से। देन विद एरी डेलिकेट्स, एरी होती है भूतिया, उदासी भरी, अजीब सी, भयानक सी, ठीक है, दैट्स कॉल्ड एरी, EERI, एरी। देन एरी डेलिकेट, उसके बाद बहुत ही डरावनी उदासी, बहुत ही कोमल सी उदासी उसके चेहरे पर आ जाती है। और विसल, सिट्टी बजाती है, चरप, चूचू करती है, विस्परिंग, फुसफुसाती है, यानी कि तेरे जाने की खुशी और दिल उदास है। दूर हम हुए तो क्या, दिल तो दिल के पास है। ये जो चिड़िया है वो अपने बच्चों को कह रही है, गाकर कह रही है, क्योंकि अपने बच्चों से बिछुड़ रही है। उसको थोड़ा दुख तो हो रहा है कि मैं तुमसे बिछुड़ रही हूं, लेकिन कहती है कोई बात नहीं, फिर मिलेंगे, मैं तुम्हारे लिए भोजन लेके आती हूं, मैं तुम्हारे खाने का इंतजाम करती हूं जब तक तुम बड़े नहीं हो जाते। और क्या कहती है, देन द विद एरी डेलिकेट विसल चरप, वो बड़ी उदासी और कोमलता के साथ सीटी बजाती है, विसल करती है, और वो चरप करती है, चूचू करती है, विस्परिंग, कुछ फुसफुसाती है, और उसके बाद शी लॉन्चेस अवे, और वहां से उड़ जाती है। जैसे हम किसी मिसाइल को लॉन्च करते हैं उसी प्रकार से वो लॉन्च हो जाती है खुद ही, और वहां से उड़ जाती है। कहां जाती है? टुवर्ड्स द इन्फिनिट, और वो अनंत की ओर चली जाती है, उस आसमान की ओर चली जाती है जिसका कोई अथा नहीं है। एंड द लेबरनम, और वो जो अमलतास का पेड़ है, सबसाइड्स टू एम्प्टी, सबसाइड्स में धीरे धीरे फिर से उसी खामोशी की ओर चल जाता है, उसी शून्यपन की ओर चल जाता है जिस शून्यपन में वो होता है। यानी कि हमने पेड़ की स्थिति को देखी। पेड़ शुरुआत में साइलेंट था, स्टिल था, उसके बाद पेड़ के अंदर अचानक जान आ गई, और फिर उसके बाद वो पेड़ फिर से खामोशी में चला गया, पेड़ फिर से शांत हो गया। ठीक इसी प्रकार जो हमारा जीवन है वो शांत शुरू होता है, फिर हमारे जीवन में हलचलें आती हैं, उसके बाद फिर से सब कुछ शांत हो जाता है। तो इस प्रकार लेबरनम टॉप के माध्यम से जो पोइट है उसने एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है। कहने को ये पोएम सिर्फ एक पेड़ का और एक गोल्ड फिश का वर्णन है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा मैसेज जो है पोइट यहां पर छोड़ जाता है। तो जो हमारी जो पोएम है लेबरनम टॉप, अब यहां पर ये समाप्त होती है। अब मैं आपको नेक्स्ट पोएम में मिलता हूं। उससे पहले मैं आपको थोड़ा कुछ बता दूं कि मैं आपको +1 की सभी पोएम्स एक सीरीज में करवाऊंगा,
और आप सभी पोएम्स को बड़े ध्यान से देखिए और अपने सभी साथियों को इसको दिखाइए ताकि वो इन पोएम्स को अच्छे से समझ पाए, क्योंकि मैं आपको सभी पोएम्स को अच्छे से समझा के चलूंगा। उसके बाद मैं बाकी सिलेबस भी आपको सारा करवाऊंगा। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।